बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पाकिस्तान में ज़िला शेखपुरा में सुपर नेपियर ग्रास लेके आऊँ। ये ऐसी फसल है जो 15 साल तक चलती है। ये समझ लें कि एक दफ़ा आप लगाएंगे 15 साल तक ये काश्त होती रहेगी। इससे आपकी भैंसें दूध भी मीठा देंगी। अजनिया वाला में ये 1 मरबा में लगाया गया है। इसका बीज आप खरीद सकते हैं। आइए मैं आपको इसके मालिक के साथ और इसके ठेकेदार के साथ मुलाकात करवाता हूं, उनसे इसके मुतल्लिक डिटेल लेता हूं और आपको भी इसका पता चलेगा कि ये कैसी फसल है, ये भैंसों के लिए कितनी मुफीद हो सकती है और इसके कितने फ़ायदे हैं और ये हमें कितनी बचत देगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल चाल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये आपको तारफ़ करवा दें, ये थाईलैंड की एक फसल है सुपर नेपियर ग्रास CO5। ये काश्त की गई है जनावाला में चौधरी मोहम्मद अफजल गुरु, जो हमारे एक्स नाज़म रहे हैं, उन्होंने ये काश्त की है और पहली दफ़ा काश्त की है। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी इसकी हाइट है। पहली दफ़ा ये लगी है। इसकी खसूसियत ये है कि ये आम चारे की निस्बत जो है वो मीठा है, मिठास में है। जानवर खुश होकर इसको खाते हैं और ये एक नेमत है उनके लिए। और इसकी लिमिट ये है कि एक जो है मार्केट में जो इसकी कलम बिक रही है वो 3 रुपए की बिक रही है। लेकिन ये चूँकि हमने लोगों के फ़ायदे के लिए चौधरी साहब ने ये काविश किया है और वो कह रहे हैं कि हम 2 रुपए में एक कलम देंगे। सर एक बात ये मुझे मार्केट में सुनने को मिल रही है कि मार्केट में 3 किस्म के ये ग्रास आए हैं और सबसे अच्छा कौन सा है और आपने कौन सा काश्त किया है वो हमें बताइएगा। जी मार्केट में इसके अलावा जो है वो माल्ट ग्रास है और रोड ग्रास है, लेकिन ये सुपर नेपियर ग्रास जो है CO5 इसकी किस्म है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा काश्त की गई है। पहले इंडिया में 1.5-2 साल पहले चली है। उसके अलावा ये थाईलैंड में चली है और दूसरे मुल्कों में। और इसका इंटरनेशनल लेवल पे जो तज्ज़िया किया गया है वो ये है कि ये 1 साल में जो है वो तकरीबन आप देख रहे हैं कि 10 फुट से ज़्यादा इसकी हाइट है, तकरीबन 12 फुट। और अगर नेक्स्ट आप 1 साल में इसकी 3 फसलें ले सकते हैं, दूसरे साल में अगर आप 4 भी फसलें ले सकते हैं। अगर इसको मुकम्मल तैयार करना है तो इसकी हाइट जो है तकरीबन 18 फुट तक जाती है माशाल्लाह। और इसका और फ़ायदा है कि हम जो सैलज बनाते हैं लोग और बाजरा काश्त करते हैं और दीगर जो है शफ्तल की फसल काश्त करते हैं, उसकी निस्बत इसके ऊपर ख़र्चा भी कम है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है। जी सर, एक बात मुझे ये भी मार्केट में सुनने को मिली है, क्योंकि इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल ली है लोगों से, कि पहली दफ़ा जब इसे हम लगाते हैं 15 से 20 इसकी जड़ें निकलती हैं, कि इसकी 15 निकली हुई हैं। अगले साल इसकी 20 से 25 हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल 20 से 25 भी हो जाती हैं। और अगर आप सिर्फ 40 दिन के लिए इसको छोड़ दें, 45 दिन के लिए छोड़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा हो जाती हैं। जी माशाल्लाह, आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि 10 से 12 फुट इसकी हाइट हो गई है सिर्फ 2 महीनों में। और ये पहली काश्त है। अगली दफ़ा आप करेंगे तो बहुत जल्द ये बढ़ेगी। 1 साल में 5 से 6 फसलें भी ले सकते हैं, 3 से 5 फुट तक। अगर अच्छी फसलें आपने लेनी है तो 1 साल में 4 करें, 10 से 15 फुट तक इसकी हाइट जाएगी। इसे सैलज भी बना सकते हैं। सो सर से हम इसकी पूछते हैं कि 1 कनाल में और 9 कनालों में जो 1 एकड़ होता है, यहाँ पे कितनी इसकी मट्टियाँ लगती हैं, एक मट्टी आप कितने की दे रहे हैं और 1 एकड़ में इसकी टोटल कितनी मट्टियाँ लगेंगी। सर इसकी 1 कनाल में पहले बताइएगा कितनी मट्टियाँ लगेंगी। 1 कनाल में इसकी तकरीबन 1000 मट्टी जो है वो लगाई जाती है और इसका फासला जो है 2 फुट रखा जाता है। 2 फुट इसलिए रखा जाता है कि इसका जो बूटा है वो आइंदा साल के लिए ज़्यादा जड़ें निकालता है और एरिया घेर लेता है। अगर इसको 2 फुट से कम पर लगाएंगे तो वो ज़्यादा फसल जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। 2 फुट का फासला करना है। इस रेशो से 1 कनाल में 1000 जो है वो मट्टी लगती है। इस रेशो से आप 1 एकड़ में तकरीबन 9000 के करीब लगानी पड़ती है। ठीक है सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जब ये लगाएंगे, इसकी कलम करेंगे, गुलाब के फूल की तरह इसकी खड़ी डंडी लगाएंगे, ठीक है। और 2 बाई 2 फुट का इसका फासला रखा जाएगा। समझ ले कि चारों तरफ 2 फुट खाली रहेगा। जो इन्होंने मट्टियाँ लगाई हैं ये 2-2 फुट का फासला है। जब इनकी काश्त बढ़ती रहेगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इनका फैलाव बढ़ता रहेगा। एक वक्त ऐसा आ जाएगा ये 10 मट्टियों से 100 मट्टियां बन जाएंगी। आपके लिए 15 से 20 साल तक मुफीद हैं।
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है जो ये बता रहे हैं नेपियन ग्रास ये इनके पास ही है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो लेना चाहता है 1 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक इनके पास ज़मीन पर ये आपको पैदावार की हुई फसल मिल जाएगी। अजनियावाला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा और पंजाब में ये हमारे पास सुपर नेपियर ग्रास मौजूद है। अजनियावाला में नाजिम रहे हैं अफजल गुरु साहब, उनसे आप ये ले सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह 1 मरबे में, अगर आपको चारों तरफ दिखाया जाए तो पूरे 1 मरबे में ये सुपर नेपियर ग्रास लगाया है जो आपके सामने, और माशाल्लाह 10 फुट तक हो गया है। और इनका ये आपसे वादा है कि पूरे इलाके में सबसे सस्ती यहाँ पर आपको ये ग्रास मिलेगी। और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करके इनसे इसकी डिटेल ले सकते हैं और यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अगर ये आपको ठीक लगे तो आप इनसे ये परचेज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। ये आपका लाखों करोड़ों का बचत करवाएगा। यकीन मान लें, जिसने 1 एकड़ में लगा लिया वो 20 से 25 साल तक सुकून से सोएगा। उसकी ना हर साल लगाने की जो काश्त आएगी वो भी बच जाएगी, और इस पर जो अखराजात आएंगे वो भी बच जाएंगे। अगर मैं इसकी काश्त की बात करूं कि इसे काश्त कब की जाती है, तो इनसे मैं पूछता हूं इसकी काश्त कब की जाती है और कब तक रहती है? ये पूरा साल इसकी काश्त की जाती है, लेकिन सबसे जो बेहतर है वो 15 जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, यानी मिड अक्टूबर तक इसकी काश्त अगर की जाए तो वो बेटर है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है। मकई लगानी पड़ती है, गन्ना लगाना पड़ता है, कपास, कुछ भी लगाना पड़ता है। उसके लिए 6 महीने साल सिर्फ हम उसकी काश्त कर सकते हैं। ये वाहद आई है जो 15 से 20 साल का इसका रेशो बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि ये जब एक बार लग जाएगी तो 50 से 60 साल एक इंसान की ज़िंदगी के बराबर ये काश्त की जाएगी। आपके पास मौका है, आप इनसे ये बीज ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, उन दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उन तक ये बात पहुँचाइएगा, क्योंकि ये आपका फ़र्ज बनता है कि अपने किसान भाइयों का आप फ़ायदा करवाएं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।